अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई था? इन गहनों को कल सुबह ही जाके बेचना होगा, वरना उस भूत से हमारा पीछा नहीं छूटेगा। पक्का इस लड़के ने हमें इन गहनों के साथ देख लिया और जिस रफ्तार से ये जा रही है, घर वालों को पक्का पकड़ पकड़ करके बता देगी। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी एसिडिटी हो रही थी तो सोचा सैर कराता हूँ थोड़ी। आप क्या कर रही हैं? वो हम गहने मतलब गहना को देखने जा रही थी, कुछ काम था इसलिए। अच्छा। पर तुम ये झोला लेके सर पे जा रहे हो? नहीं, इसमें रद्दी है तो सोचा फेंक दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, जाओ। हम जा रहे हैं। अच्छा वो इसने बोरी के अंदर नहीं दिखा, वरना हम फंस जाते। गणेश जी, आपके आशीर्वाद से हम डॉक्टर बाबू की जिंदगी में वापस आ गए। इस घर में अपने ससुराल में वापस आ गए। अब हम ये चिट्ठी आप ही के सामने पढ़ेंगे। गहना पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से मिल ही नहीं रही। जेठानी जी क्या हो गया? पता नहीं गहना दिख ही नहीं रही है। अरे कहीं गणपति जी के गहने चुरा के तो नहीं चली गई? ऐसे मत बात कीजिए, चोरनी नहीं है वो। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा गहना कहाँ चली गई है, सुबह से गायब है, दिख ही नहीं रही है घर में। कहीं गहना चिट्ठी पढ़कर वापस अपने गांव तो नहीं चली गई? गहना, अरे मासी जी प्रणाम। हाँ सब बढ़िया, आप कैसे? गहना मैं देखती हूँ बेटा।
रुको। क्या है ये? कहाँ लेकर जा रहे हो ये सब? इसमें पुराना सामान है, बाहर रखने के लिए बोले हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, ये अचानक से ये सामान बाहर क्यों जा रहा है? रुको। वापस आओ। ये चुन्नी इसमें, बॉक्स नीचे रखो, चेक करना है मुझे। नीचे रखो इसे। अरे बछुआ, हमने ही पुराना सामान रखवाया था इसमें और हमने कहा था बाहर लेके जाने के लिए। रुके काहे हो? तो चाची, इसमें चुन्नी कैसे? चुन्नी? अरे बछुआ, इसमें पुराना सामान है ना, तो हमने सोचा कुछ पुराने कपड़े भी डाल देते। वो कहा ना कि गरीबों को दान में जा रहा ना ये सामान, तो थोड़ा भला हो जाएगा। तुम लोग खड़े खड़े प्रवचन क्या सुन रहे हो? जाओ, अनाथ आश्रम का ट्रक आया होगा, उसमें रखवा दो। भैया संभाल के। बच्चों, हम रखवा देते सामान। बेटा मैं गहना को देखती हूँ। गहना, परिस्थिति की गंभीरता का कोनो अंदाजा नहीं है तुमको राघव। हमने तुमसे कहा था इसी को इस घर से लेके जाओ, पर नहीं, शायद ये पानी तुम्हारे मुंह पे पड़ने से तुमको जरा होश आ जाए। मैं क्या करता दीदी? वो गहना और चकोरी रात भर घर में घूम रहे थे। मैंने कोशिश की उसे बाहर ले जाने की, पर नहीं ले जा पाया। आवाज नीचे पहले तो, और दूसरी बात, हमको कोनो बहाना नहीं सुनना है। अगर किसी को पता चल गया कि हमने उसको यहाँ बंद करके रखा है तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर मेरी बात तो सुनो दीदी। बोलो मत, सुनो। हमने कह दिया सो कह दिया। अब जमीन हिलाओ या आसमान गिराओ, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है। इस लड़की को हमें अभी के अभी इस घर से निकालना होगा, समझे? ये लीजिए इस कबाड़ के पैसे। ठीक है भैया, सब कबाड़ को ना जाके कबाड़ खाने में भिजवा दीजिएगा, ठीक है? जी। जाइए। भैया अंदर और भी सामान है, जाके लेके आइए फटाफट, जल्दी। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। कबाड़ के नाम पे इस गहना को घर से भेज भी दिया और दो पैसे भी बना लिए। अब गलती भी तो इसी की है। मेरे रास्ते का कांटा बनेगी तो इसे बाहर फेंकवाना तो पड़ेगा ही ना। ये हम इस बक्से में कैसे बंद हो गए और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है हमें। हाथ भी बंधे हुए और मुंह पर पट्टी भी लगी हुई है। कौन कर सकता है हमारे साथ?
कैसी आवाज आ रही है जेठानी जी? कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। जेठानी जी ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कि उस बॉक्स में से कोई खटखटा रहा हो। अरे नहीं, हम बता रहे ना कि इसमें ना बहुत सारा कबाड़ा था, तो उसमें देखना तो पड़ेगा ही ना कि कोई जरूरी सामान तो नहीं चला गया। इसी के लिए हम। हाँ, तुम जाओ अपना काम करो। पक्का जेठानी जी? हाँ हाँ बिल्कुल, हम है ना संभालने के लिए, तुम जाओ। वो। यहाँ की बोरियां कहाँ गई? कहाँ गई वो? कोई बोरी ढूंढ रहे साहब। अरे हाँ, यहाँ बोरियां थी, वो कहाँ गई? वो तो सारी बोरियां वो कबाड़ के सामान के साथ भिजवा दी। जेठानी जी ये बोरी कैसे गिर गई? लाइए मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। अरे हम कर लेंगे ना, तुम जाओ, तुम दूसरा काम संभाल। हम है ना, हम चढ़ा देंगे। मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। गणपति जी, क्या कहना सच में वापस चली गई है? जानता हूं बहुत नाराज होगी वो मुझसे, इसलिए तो बिना कुछ कहे वापस चली गई। और उसके कान में भी प्रॉब्लम है, पता नहीं दवाई लेकर भी गई है या नहीं। और वहां गांव में तो ठीक से इलाज भी नहीं हो पाएगा उसका। एक बार जाने से पहले मुझसे मिल तो लेना चाहिए था ना। एक बार मिल लेती, बात कर लेती तो मैं बता देता कि अपने कान का ख्याल कैसे रखना है उसे। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं भी तो यही चाहता था ना। शायद वो मेरी जिम्मेदारी है इसलिए, है ना? गणपति जी, आप तो जानते हैं कि किन हालातों में मेरी और गहना की पकड़वा शादी हुई है। मैं मजबूर हूं। ना मैं गहना को धोखा दे सकता हूं मेरे और आलिया का सच छुपाकर, और ना ही मैं अपनी और गहना की पकड़वा शादी के बारे में अपने परिवार को बताकर उनके मान सम्मान को चोट पहुंचा सकता हूं।
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। हमें तो आना ही था। मैं भी यही चाहता था कि तुम जाने से पहले मुझसे एक बार मिलकर जाओ। आलिया तुम? हाँ मैं। समझ नहीं आ रहा है हमें इस बक्से में किसने डाला। गणेश जी अब आप ही हमारी मदद करिए। हमें सुनाई दे रहा है, मतलब हमारे कान सही हो गए, पर हम हैं कहाँ? अब तो ऐसा रहा है कि हम किसी गाड़ी में, पर ये ऐसे हमें गाड़ी में डालकर लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मुझे गहना बोल रहे थे मुझे? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि गहना चली गई। तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि वो जाने के पहले तुमसे मिलकर जाए? और अच्छा हुआ ना वो बला हमारे सर से टल गई है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि बला टल गई, चली गई। पर इतने टाइम से हमारे घर में काम कर रही थी, थोड़ा बुरा तो लग सकता है। बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें उसके लिए, समझे तुम? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जैसी ढीठ लड़की ना अभी भी कहीं गई नहीं होगी, यहीं कहीं छुपी होगी। रुको मैं जाके देख के आती हूँ। नहीं नहीं आलिया, रिलैक्स, ब्रीथ। देखो यहाँ कहीं नहीं है, चली गई है। पक्का चली गई? तुम्हें दिख रही है, चली गई है। ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हारी जुबान पे ना उसका नाम नहीं आना चाहिए। मेरी जुबान पे उसका नाम क्यों आएगा? मेरे दिल और जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, गहना। क्या? मेरा मतलब है कि गहना नहीं, आलिया, सिर्फ आलिया। ठीक है, हाँ वो भला हमारे सर से टल गई है ना, तो अब तुम देखना गणपति जी का फेस्टिवल हम धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद तुम्हारा बर्थडे वो कितना शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आयुष्मान क्या हुआ? अरे तुम्हारी बर्थडे पार्टी की बात कर रही हूँ, थोड़ा तो खुश नजर आओ, स्माइल करो। तुम खुश हो ना? ब्राइटर स्माइल। मैं जाती हूँ, तैयारी करनी है।
तो कबाड़ को चपटा करने वाली मशीन लग रही है। हे गणेश जी, का करे कैसे निकले यहाँ से?